जी मेरा बेटा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं। हमारे पास तीन डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तीन डिफरेंट कलर्स के। एक आपके पास रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। अब एक लैंप ले लें। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब लैंप वाइट कलर का है, वाइट लाइट है, तो आपको तीनों ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, ग्रीन भी नज़र आ रहा है और रेड भी नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम लैंप की लाइट का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ब्लू करते हैं। गौर से देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू ब्लॉक ही नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी सारे ब्लॉक आपको आप जज नहीं कर पा रहे कि उनका कलर क्या होगा, डल नज़र आ रहे हैं। अगेन आप कलर चेंज करें लैंप की लाइट का। अब आप रेड करें तो आपको रेड ब्लॉक नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रीन और दूसरा ब्लॉक नज़र नहीं आ रहे। अब आप ग्रीन करके देखें तो जब आपने ग्रीन किया तो सिर्फ ग्रीन ब्लॉक नज़र आ रहा है, बाकी दोनों ब्लॉक्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप उनका कलर जज नहीं कर पा रहे, डल है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम लाइट जब सेम कलर पे अब पड़ रही है तो सेम कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी लाइट को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, वाइट लाइट को चलाते हैं। अगेन तीनों ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाइट लाइट सिर्फ वाइट नहीं है, इसमें बहुत से कलर्स हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ 7 कलर्स की बात करते हैं। हम उन 7 कलर्स को डिस्पर्स कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिज्म। अब प्रिज्म पे जैसे ही आपने वाइट लाइट को फॉल किया तो आप देख लें ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गया। अब वाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना, इसे नाम दिया जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। इन 7 कलर्स हम अपनी आसानी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए कर लेते हैं कि इन 7 कलर से वाइट लाइट बनी है। विबगॉयर कहा जाता है, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। अब हम करते क्या हैं, जब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद आप देखें तो सबसे पहला ज़हन में सवाल ये आता है कि ये वाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स क्यों हैं और ये स्प्लिट कैसे हुए। जैसे कि हम बात करते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब प्ले करते हैं तो प्ले करते हुए हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट साउंड सुनाई दे रहे होते हैं। तो क्या रीज़न होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हम ये बात कर सकते हैं कि वाइट लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वजह से उसके डिफरेंट कलर्स हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, ये कलर स्प्लिट कैसे होते हैं, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वाइट लाइट की जो स्पीड है वो एयर के अंदर बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे ही ग्लास में एंटर होती है तो डिफरेंट कलर्स की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब डिफरेंट कलर्स की स्पीड डिफरेंट होगी तो वो डिफरेंट एंगल पे जाके बेंड होंगे। हम ये बात पढ़ चुके हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब आप देखें तो सबसे विबगायर वी सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है। रेड की स्पीड मैक्सिमम है जबकि वॉयलेट की स्पीड मिनिमम है। इसी लिहाज से, इसी वजह से ये डिफरेंट एंगल्स पे जाके क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। तो आपने देख लिया वाइट लाइट स्प्लिट हो रही है डिफरेंट कलर्स में, इसे नाम दिया जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो हमें डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं, जो बैंड्स मिल रहे हैं, इन्हें कहा जाता है स्पेक्ट्रम। अब हम ये नेचर में कहाँ पे देखते हैं, एग्जैक्टली आपके जहन में क्या आ रहा है, रेनबो। फिर आप सीडी या डीवीडी की बैक साइड को देखें तो वहां को भी आपको यही पैटर्न क्लियरली नजर आता होगा। रेन ड्रॉप में भी सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिर रिफ्रैक्शन की वजह से व्हाइट लाइट जब डिफरेंट कलर्स देती है तो रेनबो होती है या रेनबो बनता है। अब आप क्या करें, एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपने एक प्रिज्म यूज किया, व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट हो गई। अगेन उसके सामने आप फिर एक एंगल में, डिफरेंट एंगल में उलट करके रख दें प्रिज्म को, तो अगेन आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगी। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपने ये बताना होगा कि किस कलर की स्पीड मैक्सिमम है, कौन ज़्यादा बेंडिंग दे रहा है, किसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा और किसकी रिफ्लेक्शन कम है। विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें।
खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।